बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के ऊपर कि व्हाट इज़ ग्रोथ हार्मोन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और इसके अलावा बात होगी कि कौन से ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है और कौन से ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है और कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर ग्रोथ के हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं या STH भी कहते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन कंपोज्ड ऑफ 191 अमाइनो एसिड एंड इट इज सिक्रेटेड बाय द सोमेटोट्रोप ऑफ एडेनोहाइपोफिसिस प्राइमरी अंडर हाइपोथैलेमिक कंट्रोल। यानी ग्रोथ हार्मोन का जो दूसरा नाम है उसको हम सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। इसके अलावा ये पेप्टाइड हार्मोन यानी प्रोटीन इन नेचर है और इसके अंदर 191 अमाइनो एसिड से ये बने होते हैं। इसके अलावा ये कौन से सेल सिक्रीट करते हैं? सोमेटोट्रोप्स। और ये कौन से सेल से कहाँ पाए जाते हैं? एडेनोहाइपोफिसिस मीन्स के इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन हुए है ग्रोथ हार्मोन। और प्राइमरी इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमिक या हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होती है तो इंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रोप सेल ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होती है तो सोमेटोस्टेटिन या ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है। The wide variety of peptides that may affect growth hormone secretion is summarized below. बहुत सारे ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन के ऊपर इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रेस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज हो या डीप लिवोडोपा। इसके अलावा ये वो फैक्टर है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ग्रोथ की सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, प्रमोट कर रहा होता है ग्रोथ की सिक्रेशन को। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है या हाइपोग्लाइसीमिया और फास्टिंग कंडीशन के अंदर क्या होती है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ रही होती है, यानी ये प्रमोट कर रहे होते हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को। ये वो फैक्टर है। इसके अलावा ग्लूकागॉन हार्मोन भी प्रमोट कर रहा होता है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को। अब वो फैक्टर जो कि इनहिबिट कर रहा होता है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को, वो है रैपिड आई मोमेंट स्लीप। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जब भी सिक्रेट होंगे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप होगी। हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन, जो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने बात की, सिक्रेशन होती है। इसके अलावा एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल ऑफ प्री फैटी एसिड, जब प्री फैटी एसिड हमारे प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा अल्फा एड्रेनलिन ब्लॉकिंग एजेंट या ग्रोथ हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ग्रोथ सिक्रेशन इज रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग एंड एक्सरसाइज अपीयर टू बी रिड्यूस्ड बाय ओबेसिटी। एक्शन की अगर हम बात करते हैं या रोल की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ग्रोथ इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमेना इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल फैक्टर। यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं ग्रोथ के लिए, जेनेटिकल, न्यूट्रिशन, हार्मोनल फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसमें एक ग्रोथ हार्मोन भी है। एडिशनल टू ग्रोथ हार्मोन द थायराइड हार्मोन, इसके अलावा इंसुलिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गए, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे ग्रोथ और वेरियस ऑर्गन के डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जब भी सिक्रीट होती है तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे स्केलेटल मसल और सॉफ्ट बॉडी टिश्यू के अंदर हाइपरप्लेजिया करते हैं, मींस के इंक्रीज सेल नंबर। इसके अलावा हाइपरट्रोफी, इंक्रीज सेल साइज। लेकिन ये हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल होती है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन स्केलेटल टिश्यू के अंदर कोंड्रोजेनेसिस यानी कार्टिलेज फॉर्मेशन की काज बन जाती है। और इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस बोन टिश्यू फॉर्मेशन, ये भी ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। इसके अलावा कोलेजन प्रोटीन के सिंथेसिस करना और कोंड्रोजेनेसिस और कार्टिलेज की फॉर्मेशन करना, कार्टिलेज बनाना, ये ग्रोथ। अगर हम मज़ीद बात करते हैं
इस ग्रोथ हार्मोन के एक्शन की, तो इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस, नाइट्रोजन रिटेंशन और अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन के अंदर होते हैं उसको यूटिलाइज या उसकी सिंथेसिस कर रहा होता है, नाइट्रोजन को रिटेन कर रहा होता है। इसके अलावा the protein in anabolic action result from one accelerated entry of amino acid into the cell and increase ribonucleic acid synthesis। इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है कि ये अमाइनो एसिड को सेल के अंदर इंटर होने दे रहा होता है। इसके अलावा मसल, लीवर के अंदर भी इस ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है। लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल होता है। ये लिपिड्स को मोबिलाइज कर रहा होता है, उसको यूटिलाइज कर रहा होता है ड्यूरिंग फास्टिंग। इसके अलावा लाइपोलाइसिस जो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट्स की ब्रेकडाउन होती है उसके अंदर इसका रोल होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा लीवर से ग्लूकोज के आउटपुट यानी ग्लाइकोजन की चेन को ब्रेक करना, उसके अंदर भी ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हम ब्रीफली रिव्यू करें इस लेक्चर को, तो हमने ग्रोथ हार्मोन की बात की। ग्रोथ हार्मोन के अंदर होता क्या है कि इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है और इसका मेन फंक्शन होता है ग्रोथ से रिलेटेड, यानी हाइपरट्रोफिया और हाइपरप्लेजिया खास करना। ये कब रिलीज़ होंगे? जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन इसके पास आएंगे तो इंटीरियर पिट्यूटरी की सोमेटोट्रोप सेल क्या करते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, सोमेटोट्रोप रिलीज़ करते हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यू के ऊपर उसके लिए टारगेट रिसेप्टर होते हैं और वो जाते अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर मोर वीडियो लेक्चर विजिट माई यूट्यूब चैनल।